पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इस उपनिषद का शांति मंत्र भी करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पांचवा मंत्र नवम पृष्ठ पर, इसका भी पाठ करेंगे। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। नचिकेता ने देखा कि पिताजी वो पुरानी बूढ़ी हो गई ऐसी गायें दान में दे रहे हैं विश्वजित याग के बाद। तो उन्होंने पूछा कि मुझे किसको दोगे। चतुर्थ मंत्र में वो आया था कि कस्मै माम दास्यसि इति। तो पिता ने कहा मृत्यवे त्वा ददामि, मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। तो नचिकेता अब चिंतन कर रहे हैं कि ये क्या है, मृत्यु को देना मतलब तो ये दंड है, ये दान थोड़ी है। तो यहाँ भाष्य में थोड़ा देख लो फिर से। स एवं उक्तः पुत्र एकांते परिदेवयांचकार। एकांत में जाके पुत्र नचिकेता ने थोड़ी परिदेवना की, मतलब थोड़ा शोक किया। क्यों? कथम इत्युच्यते बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वैमि। वैमि मतलब वा एमि। एमि का अर्थ किया गच्छामि। प्रथमः सन् मुख्यया शिष्यादि वृत्त्या इति अर्थः। बहुत सारे शिष्यों में और पुत्रों में तो मैं प्रथम श्रेणी का पुत्र या शिष्य रहा हूँ। मतलब सभी तरह अच्छा वाणी वर्तन और अध्ययन में भी, आज्ञा पालन में, ये सब में वो जो हमने देखा, आनंद गिरि जी ने टीका में दिया, यथावसरम गुरोः इष्टम ज्ञात्वा शुश्रूषणे प्रवृत्ति ही मुख्या। गुरु का जो इष्ट है, गुरु चाहते क्या है, वो जान के शुश्रूषा मतलब सेवा, शुश्रूषणे मुख्या प्रवृत्ति ही। आपको मिला ना? मिला, हाँ, मुख्या प्रवृत्ति ही। और आज्ञावशे न मध्यमा। अगर गुरु ने आज्ञा की और हमने पालन किया तो मध्यम वृत्ति के शिष्य बन जाओगे आप। तद अपरिपालनेन अधमा। जो कहा वो नहीं करके कुछ विपरीत करना या बिल्कुल अवज्ञा करना, ये तो अधमा वृत्ति का शिष्य होता है। तो भाष्य में देखो, मध्यमानां च बहुनाम मध्यमः। मध्यम श्रेणी के जो विद्यार्थी रहते हैं, तो मैं कभी कभी मध्य भी रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा मैं
प्रथम श्रेणी का ही रहा हूँ। मध्यमयैव वृत्त्या एमि, मध्यमया वृत्त्या, मध्यम वृत्ति मतलब मेरा आचार वाणी वर्तन सब मध्यम श्रेणी का रहा। न अधमया कदाचिदपि, लेकिन कभी मैं अधम वृत्ति का नहीं रहा। तो ऐसे मुझको मृत्यु के पास भेजना ये अन्याय है। वो कहता नहीं है लेकिन सोच रहा है कि ये तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो आगे देखो, तम एवं विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम माम, ऐसा मैं विशिष्ट गुण वाला पुत्र होने पर भी मुझे मृत्यवे त्वा ददामि इति उक्तवान पिता। पिता उक्तवान, पिता ने क्या कहा? मृत्यवे त्वा ददामि। तो बोले ये तो ठीक नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, सः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम प्रयोजनम मया प्रदत्तेन करिष्यति यत् कर्तव्यम अद्य। तो सोच रहा है यमराज का कुछ कर्तव्य है जो मेरे वहाँ जाने से मेरे प्रयोजन से पूरा होगा। मतलब यमाचार्य जी का कुछ काम रुका हुआ है, मैं जाऊंगा तब वो होगा। तो क्योंकि सीधे तो इस घटना का कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो किसी भी घटना का अगर हमको सीधे अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसका अर्थ है यहाँ कोई ईश्वरीय संकल्प है, ऐसा नचिकेता सोच रहा है। क्योंकि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, बल्कि पिताजी गलत कर रहे थे, मैं बचाने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा तुमको मृत्यु के पास भेजता हूँ, तो ज़रूर यहाँ ईश्वर का कुछ संकेत है। मया प्रदत्तेन, मुझे दे करके, करिष्यति यत् कर्तव्यम अद्य, जो कर्तव्य है ईश्वर का, यमाचार्य का, वो अद्य मतलब अब, आज पूरा होगा मेरे दान के द्वारा। इसको टीका में देखो, मया दत्तेन यत् कर्तव्यम अद्य यमस्य करिष्यति। टीका में दूसरी पंक्ति, मया दत्तेन यत् कर्तव्यम अद्य यमस्य करिष्यति तत् कर्तव्यम आसीत न आसीद एव विधान अभावात्। ऐसा कोई कर्तव्य है, फिर वो कहता है नहीं है, न आसीद एव, ऐसा तो कोई कर्तव्य है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई विधान नहीं है। अब उसे टिप्पणी देखो 2 नंबर की, अच्छा 1 नंबर 2 नंबर दोनों देख लो। अद्य करिष्यति इति प्रयोजन निष्पत्तेः अद्यतन भविष्यत्वं प्रयोजनस्य, मतलब थोड़े ही समय में कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रयोजनस्य प्राक् सत्वं सूचयति, तो जो तुरंत में होने वाला है ना, तो उसका तो मतलब सत्व पहले से निश्चित हो गया। जो बहुत लंबे समय बाद होगा वो तो बहुत शंका वाला हो सकता है। जैसे घने बादल छाने लगे, हवा तेज से चलने लगी, तो अब जल्दी ही बारिश होगी। भले वो भविष्य काल में होगी, लेकिन उसका सत्व तो अभी पता चल रहा है, अभी ही निर्णय हो गया कि ये तो होने ही वाला है अभी। ऐसे विधान अभावादिति नहीं अज्ञादिभ्यो हविर्दानवत् ऋत्विगादिभ्यो दक्षिणा प्रदानवच्च यमाय पुत्र प्रदानम याग विधौ विधीयते इति भावः। जैसे अग्नि में हवि का दान करते हैं, ऋत्विक करते हैं,
और ऋत्विक को मिलती है दक्षिणा। ऋत्विकादिभ्यो दक्षिणा प्रदान। तो इन दोनों का तो विधान है, अग्नि में हवि डालना, ऋत्विक को दान दक्षिणा देना इत्यादि। लेकिन यम को पुत्र का प्रदान करना, यमाय पुत्र प्रदानम याग विधौ न विधीयते, ऐसी कोई याग में विधि नहीं है कि पुत्र का दान यमराज को किया जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। इति भाव है। तो अगर ऐसा कुछ होता सती तो विधाने प्रयोजनम उन्नीयेत इति, अगर विधान होता तो प्रयोजन हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई विधान तो है नहीं। वो ऊपर दिया आनंद गिरि जी ने, विधान अभावात। तो विधान नहीं है तो क्या ऐसा प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसा वो सोच रहा है नचिकेता। कथम तरही उक्तवान, तो फिर पिता ने ऐसा क्यों कहा, मतलब कोई प्रयोजन भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई विधान भी नहीं है वेद में। तो भाष्य में देखो, नूनम प्रयोजनम अनपेक्षैव क्रोधवशाद उक्तवान पिता। नूनम मतलब निश्चितम, निश्चित ही बिना किसी प्रयोजन की अपेक्षा से, प्रयोजनम अनपेक्षैव क्रोध में आकर पिता ने कह दिया है, ऐसा नचिकेता को लगा। मतलब दोनों है, देखो मंत्र में तो दे दिया कि यमाचार्य का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो मेरे द्वारा पूर्ण होगा, लेकिन भाष्य में भगवान ने वो पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति दे दी, प्रयोजनम अनपेक्षैव। शायद पिता ने केवल क्रोध में आके ही कह दिया। अब नचिकेता का और थोड़ा चिंतन चलता है। तथापि देखो भाष्य में, तथापि तत्पितुर्वचो मृषा मा भूत इति एवं मत्वा परिदेवनापूर्वकम आह पितरम शोकाविष्टम किम मयोक्तम इति। अब यहाँ पिता की परिस्थिति क्या है, तत्पितुः, तत्पितुः इसमें तत्पद से क्या लोगे, मतलब तस्य पितुः होगा, समस्त पद होगा, वो तत्पद जो है उसको षष्ठी में लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तत्पितुः वचः मृषा मा भूत। अच्छा, यहाँ तत्पितु से वचन के लिए है, नचिकेता के लिए नहीं। तत्पितुः वचः, पिता का वो वचन, तद्वचनम तद्वाक्यम मृत्यवे त्वा ददामि। मृषा मा भूत, ये वाक्य मृषा न हो, मिथ्या न हो। इति एवं मत्वा, इस प्रकार सोचते हुए, नचिकेता ही सोच रहा है, परिदेवना पूर्वकम आह पितरम शोकाविष्टम किम मया उक्तम इति। पिताजी जो है वो क्या सोच रहे हैं, शोक से आविष्ट हो गए हैं। किम मया उक्तम, मैंने क्या कह दिया, मतलब पिताजी पहले तो कर रहे थे, अब जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो पिताजी सोचने लगे कि नचिकेता कहाँ है। फिर याद आया, अरे हाँ वो बीच में बोल रहा था, मैंने कहा जाओ मृत्यु के पास जाओ। तो अब वो सोचने लगे कि अरे मैंने क्या कह दिया, क्योंकि पिताजी भी यज्ञ के संकल्प से बद्ध हो गए थे। तो जब संकल्प किया जाता है तो उस समय अगर कह दिया कि मैं ये दान दे रहा हूँ तो देना पड़ेगा आपको।
तो उन्होंने कह दिया कि तुम नचिकेता तुम जाओ यमाचार्य के पास, तो हो गया वो दान। तो अब वो शोकाविष्ट हो गए हैं कि मया उक्तम। और नचिकेता ने जब पिताजी को देखा तो नचिकेता क्या सोच रहे हैं कि पिता का वो वचन मिथ्या न हो, मतलब अब उन्होंने कह दिया है तो वो होके रहेगा। मतलब ऐसा ना हो कि पिता डर के ऐसा कह दे कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, मैं तो केवल थोड़ा गुस्से में था। ऐसे यहाँ थोड़े टीकाकार वगैरह बहुत इस पर बताते हैं। देखो कभी समझो घर पे पिताजी नाराज हैं, कोई भी व्यक्ति घर की, और अगर कह दिया कि जाओ मरो, तो सामान्य बालक जो है वो क्या करता है, वो बोले अभी ये गुस्से में है, चलो जाओ हम खेलेंगे, थोड़ी देर के बाद आएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। सामान्य व्यक्ति ऐसे सोचता है कि अभी तो ये क्रोध में है। लेकिन नचिकेता ने ऐसा नहीं सोचा, वो उस वाक्य को पकड़ लिए, तो बोले कि अब ऐसे करने की क्या आवश्यकता है। जब कहा तो आप समझ लो कि इसकी लक्षणा ले लो। हम तो बहुत जगह लक्षणा लेते हैं, वाच्यार्थ लेने की क्या ज़रूरत है। जाओ मरो ऐसे बोल दिया तो हाँ बोले ठीक है, थोड़ी देर के बाद अच्छा चलो खाना खा लो। तो कहते हैं कि नचिकेता महाव्रती थे। एक होता है सामान्य व्रत, वो ऐसा होता है कि मतलब लगभग नियम का पालन कर लेते हो, लेकिन कहीं ऐसे अति हो गई तो छूट ले लेनी नियम में। और एक होते हैं कि चाहे कुछ भी हो नियम का पालन करना ही है। जैसे कोई कोई लोग होते हैं ट्रेन में भी जाते हैं, वो कहीं स्टेशन पे उतर के नल में स्नान करके वो जप करेंगे, उनका संध्या जो भी करनी है वो कर लेंगे। और कोई कोई आज तो छुट्टी, ट्रेन में जा रहे हैं ना, तो जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं करना। तो ये भेद हो जाता है। और ये दूसरे ये मुसलमान लोगों को तो आप लोगों ने कहीं देखा होगा, जो नमाज करते हैं उनका तो समय हुआ तो वो कर ही लेंगे, बहुत पक्के होते हैं वो। प्लेन भी जा रहा है तो उसमें भी बैठ के कर लेंगे, बीच में बैठ के या कैसे भी। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के व्रत रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ एकादशी होती है ना, तो एकादशी में नमक नहीं खाना, बाहर का नमक या जो साधारण नमक होता है, तो वो भी एक विशेष व्रत है। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि एकादशी में चाय बंद कर दो बस, क्योंकि चाय होनी चाहिए ऐसा तो कोई लिखा नहीं है शास्त्र में। ज़्यादा तो दूध का तो सबको अनुमति रहती है, दूध और फलाहार ऐसे बोलते हैं। तो एक दो बार चाय बंद करके देखे तो पता चलेगा कि कितने लोग एकादशी करेंगे फिर। तो नचिकेता ने यहाँ कहा कि पिता का वचन मृषा न हो, तो क्या सोच रहे हैं वो देखो। अनुपश्य यथा पूर्वे, अनुपश्य यथा पूर्वे, प्रतिपश्य तथा परे, प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, सस्यमिवाजायते पुनः। सस्यमिवाजायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे, प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, सस्यमिवाजायते पुनः। ये मंत्र इसको ऐसे देखो कि नचिकेता अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि पिता
अब आप शोक मत करो, आपने कह दिया कि तुम जाओ मृत्यु के पास, मैं तैयार हूँ। अब आप ये मत कहो कि नहीं नहीं बेटा मत जाओ, वो बहुत मैं तो केवल गुस्से में था, ऐसा मत करो। अब मुझे आप केवल अनुमति दे दो, आपने कह तो दिया ही है, केवल आशीर्वाद दे दो, मैं जाऊंगा। उस संदर्भ में ये मंत्र है, यथा पूर्वे अनुपश्य तथा अपरे प्रतिपश्य। यथा पूर्वे, जैसे पूर्व में, मतलब हमारे पितृ, हमारे पहले के जो महान पुरुष हो गए हैं, उन सब ने अपना जीवन कैसे जिया उसको देखो। मतलब अपने वचन के लिए उन्होंने प्राण त्याग करने में कोई संकोच नहीं किया। और तथा अपरे प्रतिपश्य, अपरे मतलब आजकल भी जो हैं महान पुरुष, तो वो महान कैसे हुए? कहीं न कहीं उनकी कटिबद्धता है, जो उन्होंने निश्चय किया है तो करके रहेंगे। मुझे मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए कोई कहेगा कि आपको प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करना है तो मैं करूँगा। तो जो आवश्यक है वो करने को हम तैयार हैं, तो तभी वो महान बनते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि जैसे उन लोगों ने अपना व्यवहार किया है, तब तो वो अपने वचन पर बंधे रहे, हम भी वही करेंगे। हम मतलब आपने जो वचन दिया है वो आपको उसकी अनुमति दे दो और मुझे उसका पालन करना है, मैं भी करूँगा, हम इसमें पीछे नहीं जाएंगे। ऐसे थोड़ा टीका में आए, भाष्य में आएगा, मंत्र में तो केवल थोड़े में है। और दृष्टांत दिया है, समझो आप ये कहो कि नहीं नहीं बेटा तुम मत जाओ, मृत्यु के पास जाना मतलब तो मर जाना है। मृत्यु के पास जाना मतलब क्या? मर जाओ, तो तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोले देखो, सस्यम इव मर्त्यः पच्यते। मर्त्यः मतलब मनुष्य, हम जो मरने वाले हैं, तो हमारा सबका नाम है मर्त्याः, हम सब मरते हैं। सस्य मतलब वो जैसे जवार वगैरह जो होते हैं, अब वो कैसे, वो तो घास जैसे होती है वैसे होते हैं वो, और थोड़े समय में साफ हो जाता है सब। जब पाक लगता है, धान होता है ना, बड़े बड़े खेत होते हैं, तो आप देखो अरे बहुत सारा है, और जब काटना शुरू करते हैं तो 3-4 दिन में तो सब जमीन कुछ दिखता नहीं वहाँ। सो यहाँ दिया सस्यम एवं मर्त्यः पच्यते। जैसे ये धान आके उस मर जाता है, पच्यते मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, काट दिया जाता है, पक जाता है, और फिर सस्यम एवं आ जाते पुनः मर्त्यः। ये जो मनुष्य है वो फिर से पैदा हो जाते हैं। इसमें क्या है, इनका जीना मरना वो धान के उत्पन्न होने और कटने के बराबर है। तो इसमें ज़्यादा कोई महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि कोई जी रहा है या कोई मर रहा है ऐसे। तो अभी संदर्भ ये है कि मैं जाऊंगा मरूंगा, तो इसमें चिंतित मत हो जाओ पिता, क्योंकि मनुष्य तो जीते हैं मरते हैं। और अगर हम समाज में भी देखें, आज ये गए कल वो गए, ऐसे चलते रहता है। नचिकेता जी जो गए थे, देह लेकर के गए थे कि देह त्याग करके? अब वो आएगा, इसमें इस मंत्र का नहीं है वो विचार, अगले मंत्र का है। लेकिन ये प्रश्न होता है कैसे इस मनुष्य शरीर में ही गए थे कि नहीं, वो थोड़ा मैं बता दूंगा, क्योंकि उपनिषद में इसका कोई प्रयोजन नहीं बताया है।
पहले इसका भाष्य देख लो। अनुपश्य आलोचय निभालय अनुक्रमेण। अनुपश्य का अर्थ किया आलोचय, मतलब इसको ठीक ठीक जान लो, देख लो, समझ लो। अनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण वृत्ताः पूर्वे अतिक्रांताः पितृपितामहादयस्तव। जिस प्रकार, यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, पूर्वे पितृपितामहादयः तव, आपके पिता, उनके पिता, दादा वगैरह, अतिक्रांताः, अतिक्रांताः मतलब वो कैसे जीते थे, कैसे अपना शरीर निर्वाह करते थे, उस प्रकार से देखना है। वृत्त मतलब वर्तन। पूर्वे वृत्ताः का अर्थ है पहले वो कैसे थे, उनके बारे में जो आपको ज्ञान है। अतिक्रांताः, अतिक्रांत मतलब जो चले गए हैं वो सब, पितृपिता महादयः। तान दृष्ट्वा च तेषां वृत्तम आस्थातुम अर्हसि। उनका व्यवहार आप देख के, सोच समझ के उसी को आस्थातुम अर्हसि, मतलब उसी को अपने जीवन में उतारने योग्य हो आप। जैसे गोस्वामी जी तुलसी रामायण में आता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वहाँ देखो, प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। तो ये पंक्ति अब रघुकुल में एक ऐसी रीति बन गई थी, केवल दशरथ महाराज के लिए नहीं, पहले से ये परंपरा है कि प्राण की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वचन रहना चाहिए। तो यहाँ भी नचिकेता पिता को यही याद दिला रहे हैं कि उनका वृत्तम आस्थातुम अर्हसि वर्तमानाः च अपरे साधवः। और वर्तमान में जो है ये दूसरे, ये द्वितीय पाद जो है ना, उसका यहाँ से वर्णन है। मंत्र का जो द्वितीय पाद है, आपको पता है द्वितीय पाद कौन सा है? हाँ, वो प्रतिपश्य तथा परे वाला। वर्तमानाश्च अपरे साधवः, अभी जो वर्तमान में हैं दूसरे साधु, यथा वर्तन्ते, जिस प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं, तांश्च प्रतिपश्य, उनको भी देख के, आलोचय तथा, उनकी भी आलोचय मतलब उसको ठीक ठीक देखो, जानो, समझो, ऐसे। हाँ, आसमन्तात् लोचय। न च तेषु मृषाकरणं वृत्तम वर्तमानम वा अस्ति। तेषु, उनमें, जो पहले के महात्मा थे उनमें या अभी जो महात्मा है उनमें भी, मृषाकरणम वृत्तम, उनका जो पूर्व का व्यवहार, या वर्तमानम, मृषाकरणम, मृषाकरणम दोनों के साथ जाएगा, उनका पहले का व्यवहार या अभी का व्यवहार, उसमें कुछ मृषा मतलब मिथ्या। तो ऐसा नहीं है कि कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और कुछ प्रयोजन कुछ और ही सिद्ध हो, ऐसा नहीं है। वर्तमानम वा न अस्ति। उससे विपरीत कैसे हैं? तद विपरीतम असताम च वृत्तम मृषाकरणम। और जो विपरीत है उनका तो सब मृषा, मतलब वो कुछ कहेंगे कुछ करेंगे, क्या पता। तो नचिकेता, हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है, हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। न च मृषा कृत्वा कश्चित अजरामरो भवति। और भी है कि समझो झूठ बोल दिया या जो कहा वो पालन नहीं किया, उससे क्या होगा? थोड़ा लाभ होगा समझो,
लेकिन बहुत बड़ी हानि होगी। लाभ तो अभी दिख जाएगा, कुछ दृष्ट फल होगा, अदृष्ट हानि होगी। अब आपको तो दिख नहीं रहा है, आपको क्या लगता है उस लाभ से थोड़ा सुख समझो हो गया, कितने साल ज़्यादा जियोगे? यहाँ लिखा कोई अजर अमर हो जाएगा, मतलब आपको जरा ही ना हो या मृत्यु ही ना हो, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा कुछ दृष्ट फल हो, अदृष्ट हानि बहुत बड़ी है, वो तो आप देखते नहीं हो। हम सभी लोग इस चक्र में फंस जाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि हमको दृष्ट फल तो दिख जाता है, अदृष्ट हानि नहीं दिखती। समझो हम कहीं खड़े हैं, महात्मा कोई हमसे वरिष्ठ श्रेष्ठ महाराज जी तो हम सब जानते ही हैं, तुरंत ही हम सतर्क हो जाते हैं। लेकिन समझो और कोई है, बाहर के कोई महात्माएं हैं, ये तो ऐसे तो आते रहते हैं, हम अपना करते रहेंगे। तो ये अनजाने में हमसे कुछ अनिष्ट हो गया। जिसको जहाँ जितना महत्व दिया जाना चाहिए वो हम नहीं दिए। अब उसकी हानि क्या होगी वो तो हमको अभी कहाँ पता चलेगा। हमको तो केवल यह है कि चलो हमने तो 2 मिनट बचा ली हमारी। अब 2 मिनट बचा के क्या किए? बोले दूसरे महात्मा से गप मार रहे हैं, यही और क्या फल है। तो अदृष्ट हानि हमको समझ में नहीं आता जल्दी। उससे अच्छा तो ये है कि आप उनको सम्मान दे दो या चुप हो जाओ जब तक वो निकल न जाए। तो अजर अमर कोई ऐसे होता नहीं है। यतः सस्यमिव, क्यों? क्योंकि मर्त्यः सस्यमिव मनुष्यः पच्यते जीर्णो म्रियते। मनुष्य जो है वो मर्त्य है, सस्य की भांति पचता है, पकता है, मतलब जीर्ण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। वो तो क्या है उसमें। मृत्वाच सस्यमिव आ जायते आविर्भवति। और ऐसा नहीं है कि एक बार मृत्यु हो गई तो फिर से जन्म नहीं होगा, वो तुरंत फिर से आ जाएंगे। क्या है इसमें मतलब? यहाँ देखो मुमुक्षु का एक लक्षण बता रहे हैं। मुमुक्षु को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जीवन और मृत्यु से मोक्ष कहीं श्रेष्ठ है। तो मोक्ष के लिए जीवन भी दे देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब शरीर के लिए सुख सुविधा है या लंबी आयु है, अब थोड़ी कम भी हो गई तो क्या आपत्ति है इसमें। इससे अच्छा ये है कि आप मोक्ष ध्येय के ऊपर चलते रहो, ये महत्वपूर्ण है। मृत्वाचा सस्यमिव आ जायते, वो फिर से जन्म हो जाएगा। समझो मोक्ष नहीं मिला तो क्या होगा? अरे दूसरा शरीर तैयार ही है, आप चिंता मत करो, बढ़िया वाला मिल जाएगा। क्या है? और अगर मोक्ष मिल गया तो आवश्यकता नहीं। सस्यमिव आ जायते आविर्भवति पुनरेवम अनित्ये जीवलोके किम मृषा करणेन। आविर्भवति पुनः, वहाँ पूर्ण विराम या स्वल्प विराम कर दो, आविर्भवति पुनः। क्योंकि मंत्र कैसे है? सस्यमिवा जायते पुनः, वहाँ पुनः तक है मंत्र। इसके बाद नया वाक्य है एवं इस प्रकार अनित्ये जीवलोके किम मृषा करणेन। अनित्य जीवलोक में मृषा कर से क्या लाभ है? इसलिए पालय आत्मनः सत्यम प्रेषय माम यमाय इति अभिप्रायः। ये 2 पंक्ति कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।